तो गुरु लोगों, होम वाले फिल्म्स वाले केजीएफ के बाद अपने हर कंटेंट पर दबाकर पैसा फूंक रहे हैं। भाई साहब पूरी जान लगाकर काम कर रहे हैं। अब चाहे वो सालार हो, कांतारा 2 हो या बघीरा हो, जो भी वो पेन इंडिया लेवल पर ला रहे हैं, बवाल ही मचा रहे हैं। हाँ, फिलहाल उनका ज्यादातर कंटेंट एकदम डार्क है। पोस्टर से लेकर टीजर ट्रेलर तक हर सीन में डार्कनेस दबा दबा के भरी है। और कल जो बघीरा का टीजर आया था उसमें भी डार्कनेस अपन लोग देख ही सकते हैं। एंड इसके अलावा सुपर हीरो वाली वाइब्स भी वो दे रहा था। अब चाहे फिर तुम इस प्रेम को देखो या इस वाले को। वैसे बघीरा के टीजर को मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और कुछ ऐसी डिटेल्स को नोटिस किया जो कि तुमने नॉर्मल स्पीड में तो पक्का मिस कर दी होगी। और इन डिटेल्स के आधार पर हम बघीरा के टीजर के चीरफाड़ करके बघीरा की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर है तीसरे नंबर की डिटेल। इस सीन में तुम लोग देख सकते हो STF को, मतलब कि स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को, जो कि एक बड़े से पिंजरे को पकड़े हुए है और उसके अंदर है बर्फ, आइस। इस सीन को देखकर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मेरी जान, आपका भाई है ना, आपको डिटेल से सब कुछ समझाने के लिए, और यही तो हमारा काम है। तुम टीजर के इन वाले सीन्स को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस फिल्म में मछलियों का एक खास एंगल है। अब क्योंकि इस सीन में तुम लोग इस बोर्ड पर भी नोटिस कर सकते हो कि OCF फिश मील ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। एंड इस सीन में भी देख सकते हो कि ये बंदा शिप पर फिश पकड़े हुए है। तो अब इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो कुछ भी इस टीजर में चल रहा है उसमें मछलियों का बहुत बड़ा एंगल है। एंड इसकी आड़ में कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है। और अब इस इलीगल काम को रोकेंगे हमारे श्री मुरली, वो भी रात में बघीरा बनकर। अब वैसे बघीरा के बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले नंबर की डिटेल बताते हैं। टीजर के स्टार्टिंग में ये सीन आता है जो कि सुपर हीरो वाली मूवी की तरह वाइब देता है, लाइक बैटमैन। बाकी अब इस सीन को देखकर लग रहा है कि कांतारा की तरह एक बार फिर से हमें रीजनल एंगल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिटेल नंबर 2। इस फ्रेम में फिल्म के लीड हीरो पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं। अब एक्चुअल डिटेल ये नहीं, डिटेल तो ये है मेरी जान कि यहाँ पर मूवी का लीड हीरो क्राइम सीन पर आया हुआ है। तो भैया यहाँ पर आई थिंक कोई बड़ा कांड हुआ है। और साइड में तुम फोरेंसिक टीम के इस बंदे को भी नोटिस कर सकते हो। इन यहाँ पर फिश को आइस के साथ जिस डब्बे में रखा जाता है उसे भी नोटिस कर सकते हो। एंड इस फ्रेम में इस लड़की को भी जलाया जा रहा है। तो मे भी अब यही वो सीन है, वही जगह है जहां इस लड़की को जलाया गया है। और मेरी बुद्धि के हिसाब से इस लड़की ने यहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया जो कि उसे देखना नहीं चाहिए था। मतलब कि माफिया लोगों का गुप्त इंफॉर्मेशन ओपन ना हो जाए। तो अब इस लड़की ने खोल दी होगी पोल और फिर उसी पोल से इस लड़की को पेल दिया। नाउ नेक्स्ट डिटेल पर आते हैं। 3 नंबर की डिटेल तो मैंने स्टार्ट में ही बता दी थी। तो डिटेल नंबर 4। तो भैया इस सीन में बघीरा को दिखाया जाता है जो कि इलीगल तरीके से काम करने वालों को इलीगल तरीके से ही कंटेनर्स पर पटक पटक कर मार रहा है। बाकी ये लोगों को फैक्ट्री के अंदर ले जाकर मार रहा है एंड रात में है। तो भैया इससे मेरे को यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि ये अपनी पहचान छुपा रहा है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। क्योंकि इसके बाद ये एक ब्लैक मार्क्स में दिखाई देता है जिस पर कि ब्लैक पैंथर यानी कि बघीरा बना हुआ है। और फिर ब्लैक सुपर हीरो जैसी कॉस्ट्यूम लाइक दिस ब्लैक पैंथर एंड बैटमैन। भाई साहब ये कैरेक्टर एक सुपर हीरो कैरेक्टर जैसा होने वाला है जिसे कि नाम दिया है बघीरा। बाकी इस कैरेक्टर में सुपर हीरो वाली पावर्स नहीं है, बस इस बघीरा का स्टाइल सुपर हीरो वाला होगा, यानी कि दिन में हीरो और रात में सुपर हीरो। अब इसकी रियल आइडेंटिटी आपके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। सब सोच रहे हैं कि आखिर कौन है ये जो गलत तरीके से सही काम कर रहा है। एंड भाई सही तरीके से उसे काम करने नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो गलत तरीके से कर रहा है। बाकी अब तुम तो समझदार हो ही, तो समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अब हमारे कई फिल्मी मित्र ये सोच रहे हैं कि शायद ये फिल्म KGF यूनिवर्स से कनेक्ट हो। तो बॉस, दुख, दर्द, पीड़ा और खिन्नता के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई कनेक्शन मैंने बघीरा के इस टीजर में तो नहीं देखा। हाँ, अब हालांकि इसके कास्ट में गरुड़ा भाई का नाम जरूर है और KGF के जन्मदाता प्रशांत नील ने इसकी स्टोरी लिखी है। तो मे भी भाई ये कनेक्शन देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि सालार के टीजर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एंड ट्रेलर आने के बाद सालार का KGF से कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिला और फिर मेकर्स ने भी बोला कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है। और वैसे सालार के ट्रेलर में भी गरुड़ा ही दिखा था। तो अब देखते हैं कि प्रशांत नील ने इन भाई साहब को KGF से दिखाया है या फिर कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है। अब भैया ये तो सालार रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और अगर सालार KGF से कनेक्ट होती है तो 90% चांस तो बघीरा के भी हैं कि ये भी सालार से कनेक्ट होगी। बाकी अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। ये था बघीरा का टीजर ब्रेकडाउन। वैसे इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया, तो बघीरा के बारे में थोड़ा और जानने के लिए इसके ट्रेलर का वेट करते हैं, जिस पर कि हम थोड़ा खुलकर और बहुत कुछ खोल कर बात कर सकें, क्योंकि ट्रेलर में बात करने के लिए बहुत कुछ होता है। एनीवेज,
सालार का एक्शन से बड़ा ट्रेलर आ गया होगा, तो मैं जल्दी जाता हूं और फटाक से सालार के ट्रेलर की डिटेल्स पर वीडियो लेकर आता हूं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बॉस। चलो बाय।